नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित हेल्प स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। यानी कि आप लोग को हम इसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, किसी भी सरकारी परीक्षा में इस प्रकार से संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखना। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं एक मोटिवेशनल शायरी की तरह। तो शायरी क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे, खुद अपनी तकदीर बदल दे। तो चलिए चलते हम क्वेश्चन नंबर पहले की तरह। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है? लौंग होता है एक, यानी कि लौंग एक क्या होता है? तो ए नंबर में दिया है शुष्क पुष्प कलिका, और बी नंबर में दिया है बीज, और सी नंबर में दिया है फल, और डी नंबर में दिया है छाल। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ए नंबर सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से एक जड़ नहीं है? ए में दिया है शकरकंद, बी में दिया है मूली, और सी में दिया है आलू, और डी में दिया है गाजर। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आलू। आलू क्या है? एक तना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? ए में दिया है 5, बी में दिया 11, और सी में दिया 15, और डी में दिया 16। तो कितने पड़ता है? यानी कि 16 होता है। इसका राइट आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है जी? इसमें ए नंबर में दिया है Mg, और बी नंबर में दिया MO, उसके बाद से सी नंबर में दिया Ca, उसके बाद से डी नंबर में दिया ये सभी। तो यानी कि इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि Mg से होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि अवस्तंभ मूल पाई जाती है। क्या? अवस्तंभ मूल पाई जाती है। ए में दिया है गन्ने में, बी में दिया है चने में, और सी में दिया है चावल में, और डी में दिया है मूंगफली में। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का। 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गन्ने में। क्या? ए नंबर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? ए में दिया है पुष्पक्रम, और बी में दिया है पत्तियां, और सी में दिया है जड़, और डी में दिया है ए एवं बी। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, पुष्पक्रम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि HIV द्वारा होने वाला रोग है। क्या? HIV द्वारा होने वाला रोग है। ए में दिया है कैंसर, और बी में दिया है क्षय रोग, और सी में दिया है आतशक, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 नंबर का। 7 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ए नंबर में दिया मलेरिया, बी में दिया है यक्ष्मा, उसके बाद से सी में दिया चेचक, और डी में दिया है पीलिया। तो यानी कि 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चेचक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि साबूदाना किससे बनता है? क्या? साबूदाना किससे बनता है? ए में दिया है पाइनस, बी में दिया है सेड्रस, और सी में दिया है जूनिपेरस, उसके बाद से डी में दिया है साइकस। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि अगर किससे प्राप्त होता है? ए में दिया है शैवाल, बी में दिया है जीवाणु, और सी में दिया है मांस, और डी में दिया है कवक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। क्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है 11 नंबर में बोला है। तो ए में दिया है वायरस, बी में दिया है बैक्टीरिया और सी में दिया है निमेटोडस, क्या निमेटोड और डी में दिया है प्रोटोजोआ। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का, 11 नंबर का बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए नंबर में दिया है पेचिस और बी में दिया है दम्मा और सी में दिया है कुष्ठ और डी में दिया है ये सभी। तो यानी कि 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, कुष्ठ। चलिए क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है दोस्तों कि वाष्प उत्सर्जन होता है। ए नंबर में जड़ों से, बी में दिया सभी वायु भागों से और सी में दिया तनों से और डी में दिया पत्तियों से। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी सभी वायु भागों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। तो ए में दिया है क्लाइनोमीटर, बी में दिया है पोटोमीटर, सी में दिया है हाइग्रोमीटर, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का, बी नंबर सही होगा, यानी कि पोटोमीटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है यानी क्या कहलाता है। ए में दिया है एग्रेस्टोलॉजी, उसके बाद से बी में दिया है माइकोलॉजी और सी में दिया है फिनोलॉजी और डी में दिया है पोमोलॉजी। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का, 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि माइकोलॉजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि फलों का अध्ययन कहलाता है, यानी फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए नंबर में दिया है फिनोलॉजी, बी में दिया है पोमोलॉजी और सी में दिया है एग्रेस्टोलॉजी, उसके बाद डी में दिया है एंथोलॉजी। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, यानी कि पोमोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है दोस्त, यानी कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। ए में दिया है आडोगोनियम, उसके बाद बी में दिया है यूलेथ्रिक्स, उसके बाद सी में दिया है एक्टोकार और डी में दिया है लेमिनोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, लेमिनोरिया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, जापान में लोग किस लाइकेन को सजीव रूप में खाते हैं। तो ए में दिया है रोसेल, उसके बाद बी में दिया है एंडोकार्पन और सी में दिया है परमेलिया और डी में दिया है ये सभी। तो यानी कि 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है। ए नंबर में दिया है रोसेल, बी में दिया है लेकोनेरा और सी में दिया है एंडोकार्पन, उसके बाद डी में दिया है परमेलिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 19 नंबर का हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये रहा आप लोग का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोग का लास्ट क्वेश्चन रहा। तो इनकी इसमें पूछा है कि किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा होता है, क्या फार्मोसा होता है। ए में दिया है ईरान और बी में दिया है इराक, सी में दिया है ताइवान और डी में दिया है म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग इसका राइट आंसर खुद वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा। और 19 में से आप लोग कितना आप लोग का सही हुआ है आप लोग इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। थैंक यू दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में 20 MCQ क्वेश्चन करा दिए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, ताकि आपका दोस्त भी इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।